नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स व उनके राइटर के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ सिलेक्टेड बुक्स ही ली हैं और उनके राइटर्स के जो नाम है उनको लिया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी भी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहली हमारी बुक्स है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा है। तो सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बाबर से बाबर ने लिखा हुआ है, ठीक है। बाबरनामा बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है अकबरनामा। जो अकबरनामा है यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे अकबर अब तो यहाँ अब साउंड दोनों में आ रहा है, अकबर में भी आ रहा है और अबुल में भी आ रहा है। तो अकबर अब किसके द्वारा लिखी गई है? अबू। तो अबुल फजल, यहाँ से अप साउंड को आप निकालेंगे और यहाँ से अप साउंड को, तो यह आपको याद रहेगा, ठीक है। अकबर नामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। इसके बाद दोस्तों, चाणक्य की जो फेमस बुक है वह है अर्थशास्त्र। आपको मालूम है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके शासनकाल में जो चाणक्य थे प्रमुख सलाहकार थे, और यह बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। तो अर्थशास्त्र तो फेमस बुक है और चाणक्य के द्वारा लिखी गई, ये सभी जानते होंगे। मैं इसके बाद नेक्स्ट है शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों है। शाहनामा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत ही आईएमपी बुक है, इसको भी आप अच्छे से नोट करिएगा। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो आपको याद ही होगा। बचपन से हम किताबों में वंदे मातरम गीत पढ़ रहे हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। राज तरंगिनी। राज तरंगिनी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। राज तरंगिनी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़। इसके बाद जो हर्षचरित है, हर्षचरित यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई है और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यह फेमस बुक है और इसको आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ये तो इनकी तो दोस्तों यह बहुत फेमस बुक है लाइफ डिवाइन। तो इसको आप अच्छे से लिखकर नोट करके रख लीजिएगा। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो पुस्तक है वह शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शोभा डे। स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्विज टाइप से रखा हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर के द्वारा। अकबरनामा अबुल फजल। अर्थशास्त्र फेमस राइटर हैं चाणक्य, ठीक है। शाहनामा फिरदौसी। शाहनामा आप अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, यह तो सभी लोगों को याद रहती होगी, क्योंकि
पंचतंत्र को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, यह भी बचपन से जानते हैं। राज तरंगिणी कल्हण, राज तरंगिणी किसके द्वारा? कल्हण, राज तरंगिणी कल्हण। हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचयिता गुलबदन बेगम। बुद्ध चरितम के अश्व घोष, बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? अश्व घोष। यंग इंडिया के महात्मा गांधी, यंग इंडिया के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। विंग्स ऑफ फायर के एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। स्पीड पोस्ट शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए ये जो छोटा सा टेस्ट रखा हुआ है इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है शोभा डे, महात्मा गांधी, शिवानंद, मुंशी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा शोभा डे, शोभा डे। नेक्स्ट है अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अबू से आपको अब, अकबर, जो अब साउंड आ रहा है वो किस में आ रहा है? अकबर। तो इसको याद रखना, अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इन ऑप्शन में आंसर क्या होगा? अकबर नामा। ठीक है। बाबर नामा तो बाबर ने लिखी है। ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। बुद्ध चरितम अश्व घोष ने लिखी है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से रिलेटेड जो बुक है वो हमारे जो फेमस पर्सनालिटी थी हमारे देश में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन था? चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य के द्वारा। विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पंचतंत्र। ठीक है। कल्हण ने राज तरंगिणी। ठीक है। नेक्स्ट है यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यंग इंडिया, यंग इंडिया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इन्होंने बहुत ही अपने जीवन में स्ट्रगल किया था, आंदोलन किए थे, कई बार जेल गए थे। तो देश को पुराने सिरे से एक नया देश स्थापित करने में, अंग्रेजों को देश से भगाने और एक नया देश स्थापित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो यंग देश, यंग इंडिया, जो यंग भारत देश है उसको बनाने में महात्मा गांधी जी का बहुत ही बड़ा रोल था। तो इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। इस टाइप की एक स्टोरी बना के आप इसको याद रखेंगे। यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, अकबर, बीरबल, फिरदौसी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं और मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि बहुत ही आईएमपी है। बाबर नामा किसके द्वारा लिखी गई? बाबर के द्वारा। अकबर नामा अबुल फजल, अर्थशास्त्र चाणक्य, शाहनामा फिरदौसी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, राज तरंगिणी कल्हण, हर्षचरित्र बाणभट्ट, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, बुद्ध चरितम अश्व घोष, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, स्पीड पोस्ट शोभा डे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ पुस्तक व उनके राइटर्स के बारे में पढ़ा। जो आने वाली बुक से रिलेटेड वीडियो रहेगी दोस्त, उसमें हम जो वर्तमान के राइटर्स हैं और वर्तमान में जो किताबें लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।